हेलो। आज एक और चैप्टर हम शुरू करेंगे। उसका नाम है 11th क्लास के लिए रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन ये टॉपिक भी जो अप्लाइड मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए भी ये कॉमन है। तो क्या होता है इस चैप्टर में, क्या कहानी होती है, वो सब हम इसमें शुरू करते हैं। सेट्स का थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। तो सेट्स में आपने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म देखी आपने, सेट की डेफिनेशन को आपने देखा। तो सेट की डेफिनेशन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपने देखा। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, पूरे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है। अभी तो हम लॉकडाउन का मतलब सब लोग घर में बैठे हैं और रामायण देख रहे हैं। रामायण अभी दूरदर्शन पे आ रहा है, तो अभी तो खैर खत्म हो चुका है, अभी कल ही खत्म हुआ। तो रामायण देखने का आजकल के बच्चों को बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि लोगों ने फिर से जिन बच्चों ने देखा उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ रामायण के कैरेक्टर्स का और रामायण के कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करूंगा इस चैप्टर के बेसिक को समझाने के लिए। तो पहले हम वो देखते हैं। तो रामायण के अंदर हमने, अच्छा, सेट हमारे पास में क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट है या चाहे बंदे हैं या कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका होगा। तो सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या पीपल। तो मैं एक सेट लेता हूँ, X is such that X is a male member of रामायण के जगह मैं यदि बोल दूं कि मेल मेंबर ऑफ, ये जो हमारे पास सूर्यवंशी, मतलब भगवान राम के जो उनका जो फैमिली है उनको सूर्यवंशी बोला जाता था। तो X इज अ मेल मेंबर ऑफ दशरथ। दशरथ दशरथ मैं उनके फादर का नाम लेके दशरथ फैमिली, इनके जो मेल मेंबर हैं उसको आपने एक कलेक्शन बनाया, एक सेट बनाया आपने। तो ठीक है, ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये कोई वेल डिफाइंड सेट मेरे पास में नहीं है। और दूसरा मैंने बी जो लिया, दिस इज एक्स, ये मैं इसको वाई ले लेता हूँ। वाई इज सच दैट वाई इज अ फीमेल मेंबर ऑफ दशरथ फैमिली। तो ये मैंने दो सेट लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने किसमें लिखा है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं सपोज इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मैं रोस्टर फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मेल मेंबर्स जो मेरे पास में है, मैं पहले दशरथ ही लिख लेता हूं, दशरथ, देन राम, भगवान राम, देन लक्ष्मण, उसके बाद भरत, उसके बाद में शत्रुघ्न। ये मेरे पास हुए मेल, मतलब दैट इज मेल मेंबर ऑफ द रामायण फैमिली। तो इसका मैंने इसको मैंने एलिमेंट के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म। चलिए अगला बी वाले के लिए अंदर हम लोग लेते हैं। तो दिस इज दशरथ, राम, लक्ष्मण के बाद में हम लोग लेते हैं फीमेल मेंबर ऑफ दशरथ फैमिली। तो दशरथ फैमिली के अंदर जो फीमेल मेंबर हैं वो हम लिख लेते हैं। तो पहले कौशल्या इज द मदर ऑफ राम, कैकई, देन सुमित्रा, दिस इज सुमित्रा, और ये तीनों दशरथ की वाइफ के नाम है। और उसके बाद राम की वाइफ दैट इज सीता माता, उसके बाद लक्ष्मण शुद्ध कीर्ति, जहां तक मुझे याद आ रहा है शुद्ध कीर्ति, भरत इज समवॉट मांडवी, MANDVI, मांडवी, और शत्रुघ्न, आगे एक शायद उर्मिला, हाँ दिस इज उर्मिला, बट शायद मुझे लग रहा है कि हाँ लक्ष्मण की वाइफ का नाम उर्मिला और इसका शुभ कीर्ति। ये इस तरह से मैंने इसका, दिस इज व्हाट द मैंने फीमेल मेंबर्स ऑफ द दशरथ फैमिली को मैंने लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने, दिस इज, ये दोनों जो मेरे पास में निकले हैं ये रोस्टर फॉर्म है, सॉरी ये वाला जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये वाला हो गया मेरे पास, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास में रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ रखा है। देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और बढ़िया हम इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा रामायण का भी नॉलेज बढ़ाएंगे। तो रामायण पढ़ाने का मौका रामायण के लोगों को लोग नहीं जानते हैं अभी, तो क्या शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखो रिलेशन मुझे समझाना ये चैप्टर है तो उसमें सेट्स ही पढ़ना पड़ेगा।
तो मैं इनके सबके मतलब मैं इनको कोड वर्ड या सिंबल एक एक इतना स्पेलिंग ना लिख करके मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं ये दो इस तरह से मैं सेट बना रहा हूँ। दिस इज द टू सेट, ये ए और बी मैंने दो सेट बनाया और ये हमारे पास में इनको दो सेट को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं इसमें पूरा पूरा नाम ना लिख करके दशरथ, दिस इज राम, लक्ष्मण, देन भरत एंड शत्रुघ्न, देन कैकेयी and K for Kaushalya, Kaikai, Sumitra, then Sita, Shrutkirti, SH, Shrutkirti तो बाद में लिखूंगा, पहले मैं उर्मिला लिख लेता हूँ, then I will write Mandvi M and Shrutkirti SH, ये मैंने लिख लिया। अब क्या होगा मेरे पास में कि ये हमारे पास मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करना इसको बोला जाता है एरो डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एज एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम को आपको समझना है, तो ये मैंने क्या करा, इसका एरो डायग्राम मुझे बनाना है। तो एरो डायग्राम के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसको ये इस तरह दो सेट हम गोले में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मुझे पहला काम जो सीखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट्स मेरे पास में है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो मुझे निकालना है ए के एन ऑफ ए, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास में ये हो गया 5। अच्छा, फिर ये हो गया एन ऑफ बी, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मेंबर है। तो मेरे पास जो इनका प्रोडक्ट आएगा एन ऑफ ए क्रॉस बी, उसमें तो आप लगा लो 35। ऐसे मेरे पास क्या बनेंगे, मैं जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये 5 का और ये 7 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मल्टीप्लाई करना बेसिकली पैटर्न निकालना होता है, ये हम नंबर का 2 5 का 10 नहीं कर रहा हूँ, वो वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि वी हैव टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर, कि कौन आदमी किस किस से कितने तरह से कनेक्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें पैटर्न्स बनाने हैं। तो ये दशरथ जो है वो इन सब के साथ में कनेक्ट हो सकता है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो A क्रॉस B के अंदर आई विल राइट, मैं इसको इस तरह से लिखूं, दशरथ इज समहाउ कनेक्ट विद दिस कैकेयी, देन कौशल्या, सुमित्रा। तो ये पहले ये एक का मल्टीप्लाई इन सातों में करूंगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये दशरथ कौमा कौशल्या, ठीक है। दूसरा पेयर जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा दशरथ कौमा कैकेयी। फिर तीसरा पेयर बनेगा दशरथ कौमा सुमित्रा, ये सुमित्रा। ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर निकलते हैं मल्टीप्लाई करके। दशरथ का मल्टीप्लाई सीता, तो दशरथ कॉमा दिस इज सीता, तो एंड सो ऑन करते करते। अच्छा, फिर वैसे ही होगा मेरे पास में, तो दशरथ का सबके साथ में होगा, उसके बाद में राम का हम लेंगे, तो इसका भी सबके साथ में मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कनेक्ट करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कनेक्शन ऑफ टू सेट। अच्छा वर्ड में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई का मतलब आप लोग कुछ गलत मत समझ लेना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कनेक्ट टू सेट। हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है दो सेट्स को। तो ये हमने दो सेट्स को कनेक्ट किया करना है। तो कनेक्ट करना है, तो टोटल ऐसे कितने बनेंगे, राम के साथ में भी मैं यदि अलग अलग पैटर्न बना लूं तो राम कॉमा दिस इज कौशल्या, देन राम कॉमा दिस इज कैकेयी एंड सो ऑन। टोटल हमारे पास में ऐसे 35 टोटल ऐसे 35 मेरे पास में कनेक्शंस बैठेंगे या फिर पैटर्न्स बैठेंगे। तो ये जो काम मैंने किया इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये मैंने दो सेट लिए जिसमें मैंने मेल और फीमेल मेंबर्स लिए। यदि यही चीज मैं इस तरह से लेता हूं, a is equal to 1 2 और b is equal to 3 and 4, तो मुझे इसका a क्रॉस b यदि मुझे निकालना हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक और एग्जांपल मैं ये मैंने मेंबर्स के रूप में दिया, ये मैं नंबर्स में दे रहा हूं। तो 1 का मैं किस में करूंगा, 1, 3, देन 1, 4, देन 2, 3 एंड 2, 4। तो ये आप इस तरह से देखिए, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मतलब होता है कि ये आपके पास में दो सेट है, इसमें 1 2 और ये 3 4। तो 1 को मुझे दोनों से कनेक्ट करना है और 2 को मुझे तो मल्टीप्लाई मत कर देना कि 2 3 6। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, ये आपके पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। इट्स नॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो हम मल्टीप्लाई करते हैं मैथ्स में वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, दिस इज कॉल्ड एज, जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला जो पॉइंट आपको समझना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो बोले साहब आपने इतनी कहानी क्यों पकाई, आप ऐसे बताए थे नंबर का एग्जांपल लेकर के, बट नहीं, ये आपको कहानी
एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो कहानी मैंने बनाई है आपको, ये आपका बहुत काम आएगा। अभी मैं इसमें आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें उसकी प्रैक्टिस में करूंगा, बट लेट मी फिनिश द फर्स्ट थ्योरी। जो थ्योरी वाला पार्ट है पहले मैं वो फिनिश कर देता हूँ कि आगे इसके बाद में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है। मैं थ्योरी के अंदर आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अब आगे ये फैमिली, रामायण की फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, जो कि टोटल 35 होंगे, बिकॉज ये 5 और 7 था, तो 35 ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। अब इसमें जो रिलेशन है, मैं लेता हूं एक रिलेशन R1, मेरे पास में एक रिलेशन लिया। तो रिलेशन जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में रिलेशन होते हैं, तो हम नंबर के रिलेशन पे बाद में आएंगे। पहले हम ह्यूमन बीइंग के रिलेशन से शुरू करते हैं, फिर उसको हम नंबर पे उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो एक रिलेशन मेरे पास यहाँ ऐसा बनता है, मैं एग्जांपल, अच्छा रिलेशंस भी हमारे पास में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दो तरीके से लिखा जाता है। तो पहले मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, उसका सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बना रहा हूँ, फिर इसी के अंदर मैं रिलेशन की डेफिनेशन को भी डिराइव करूंगा आगे, और आगे हम इसको फिर बढ़ाएंगे। तो एक रिलेशन लिया मैंने लिया x, y such that x is a husband of y, where यहाँ पर हमने लिखा है x belong to a, y belong to b। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट है, दिस इज अ रिलेशन है, ये रिलेशन है, और ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब मैंने इस रिलेशन को यदि मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, ये रिलेशन मैंने लिया, तो यस x इज हस्बैंड ऑफ y, तो x जो है मतलब ये मेरे पास x बिलोंग टू यहाँ से हो गया, और y मेरे पास इस वाले से बिलोंग कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग दशरथ एंड कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तो ये तो रिलेशन मेरे पास में बन रहा है। अच्छा, फिर दशरथ का सीता नहीं, ये वाइफ हस्बैंड का रिलेशन नहीं है, तो दूसरा मैं कौन सा लूंगा, राम के साथ में सीता, लक्ष्मण के साथ में उर्मिला, भरत के साथ में मांडवी, एंड शत्रुघ्न के साथ में श्रुतकीर्ति। ये मेरे पास इतने रिलेशन बने। तो इसी चीज को सपोज आई वांट टू राइट इन द, मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं इसको लिखूंगा, दिस इज R1 इज इक्वल टू, यस R1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज R1 इज इक्वल टू, ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूंगा। ये कौन सा निकलेगा, दशरथ कैकेयी, कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, राम सीता, लक्ष्मण एंड उर्मिला, दिस इज भरत एंड मांडवी M, और लास्ट में SS शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, ये मैंने लिखा इसका। तो देखो यही चीज स्टेटमेंट में लिखा है, और ये मैंने क्या करा, मैंने उसको पेयर बना के लिख दिया, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। तो ये मेरे पास में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारे पास में जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, ये हो गया अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब रिलेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये वाला कौन सा हो गया मेरे पास में, दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक रिलेशन उठाया जो यहाँ से मैंने ए और बी के अंदर से निकाला, ठीक है। अब आगे मैं एक और रिलेशन लेता हूं R2। तो दिस इज अ रिलेशन x, y सच दैट x इज सन ऑफ y, x जो है वो y का सन है, ठीक है। ये मैंने दूसरा एक और रिलेशन उठाया, मैंने इसी सेट में से उठाया। अच्छा, ये जो मेरे पास में 35 आए थे, मेरे पास में इसी में से निकालना है। तो मैं इस रिलेशन को सपोज आई वांट टू राइट इन द कार्टेशियन फॉर्म, तो आई विल राइट राम एंड कौशल्या। तो राम जी की माता का नाम कौशल्या था, देन राम के बाद में लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था, देन शत्रुघ्न की माता का नाम भी सुमित्रा था, और भरत की माता का नाम कैकेयी था, दिस इज के फॉर कैकेयी। तो ये मैंने ये चीज लिखी। तो आप समझ क्या रहे हो, थोड़ी सी एक बात जो मैंने कोशिश यहाँ पर समझाने की कर रहा हूं मैं, कि रिलेशंस इस तरह के होते हैं, और रिलेशन को भी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। पहली बात ये आपने सीखी। अब सवाल है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का आपस में कनेक्शन क्या है।
तो आपने देखो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना आपका एक मेन स्टेप है, पहला स्टेप है रिलेशन बनाने के लिए। रिलेशन दो सेट्स में रिलेशन बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की वो पूरी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, वो अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बट उसके अलावा उसके सेकंड एक्सरसाइज में रिलेशन की डेफिनेशन और उसमें जो चीजें काम आ रही वो भी मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूं मैं। तो दूसरी बात, रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हो सकता है। दो सेट मेरे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां एक से ज्यादा ऐसे बहुत सारे रिलेशंस यहां पर मैं बना सकता हूं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो मुझे यहाँ पर समझनी है वो है कुछ डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डोमेन क्या होता है, सेकंड हमारे पास रेंज क्या होता है, और थर्ड हमारे पास कोडोमेन ये हमारे पास क्या होता है। ये तीन चीजें मुझे समझनी है। तो मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन, अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद में आपने उसके अंदर से रिलेशन निकाला। करेक्शन तो सिर्फ इतना ही कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे, उसके अंदर से आपके रिलेशन बहुत सारे बनने शुरू हो जाएंगे। हमने ये दो रिलेशन फिलहाल मैंने एग्जांपल लिया। इसके बाद हमने क्या देखना, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो देखो ये ऑर्डर पेयर में जो रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में आएगा, जोड़े में आएगा। सेट एक एलिमेंट होता था, रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में आता है। तो ऑर्डर पेयर में आएगा, देखो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, जोड़े में आएगा रिलेशन आपके पास। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। छोटी सी डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। तो जो पहले वाले हैं, जैसे ये मेरे पास है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। तो आप देखो इसमें से दशरथ, देन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये डोमेन है। ठीक है, ये आगे से लीड कर रहे हैं। रेंज पीछे वाला होता है, पीछे वाला बोले तो सेकंड एलिमेंट। तो आप लोग क्या लगा लोगे, रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज हमारे पास होगा सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन। तो ये मेरे पास में आ गया। और उसके बाद में ये जो मेरे पास है, मैंने यहाँ पर एक और मेंबर देखो यहाँ पे ऐड किया है, दिस इज द मंत्रा। ये मैंने यहाँ पर एक नया मेंबर ऐड किया है, मंत्रा। कोडोमेन को समझाना है मुझे, एमटी। तो मंत्रा जो थी वो कैकेयी की मेड थी रामायण के अंदर, जिसने ध्यान से देखा होगा उसको पता होगा। तो देखो मंत्रा मैंने यहाँ पर एक ऐड किया, रामायण की फैमिली का एक पार्ट है ये, तो हम इसको फैमिली के अंदर मान लेते हैं। ठीक है, चल अब देखो ये जितने भी मेरे पास में था, अब रेंज में क्या हो रहा है मेरे पास, डोमेन में देखो ये सारे आ चुके हैं, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, रेंज में भी मेरे पास में कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये जो रिलेशन लिए इसमें ये सारे आ चुके हैं। बट ये जो है ये किसी भी रिलेशन में नहीं आया। जो मैंने दो रिलेशन आपके पास में लिए, तो ये जो रिलेशन लिया हस्बैंड वाला या सन वाला, ये किसी रिलेशन में नहीं आया। तो कोडोमेन जो होता है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, कोडोमेन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो दूसरा वाला सेट होगा मेरे पास, उसके जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो कि किसी रिलेशन में, वेदर द एलिमेंट इज बिलोंग टू रिलेशन और नॉट, वेदर, मैं इसमें लिख दूं, वेदर द एलिमेंट बिलोंग टू रिलेशन और नॉट बिलोंग, और डू नॉट बिलोंग टू रिलेशन। या तो वो बिलोंग करे या वो ना बिलोंग करे, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो देखिए, तो ये जो मेरे पास रिलेशन आया, रिलेशन में आपके पास क्या आएगा, सिर्फ डोमेन आएगा और रेंज आएगा। जो पहला वाला जो पेयर है, ऑर्डर पेयर है, उसे हम बोलेंगे डोमेन, और दूसरा वाला क्या होगा, रेंज। तो कोडोमेन जो रिलेशन में तो खैर नहीं आता, हाँ जो बचे कुचे रह गए, इन सबको यदि मिला दिया जाए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये वाला जो सेट मैंने लिया, जितने मेरे पास में रिलेशन में आ रहे हैं, ये एक और सेट बन गया अंदर। तो ये रेड वाला जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये वाला पार्ट रेंज है। और यदि सबको मिला दिया जाए ऑल, तो वेदर वो रिलेशन में है या नहीं है, तो
को क्या कहलाएगा मेरे पास में, वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊं कि रेंज में यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 6 लोग आ रहे हैं। यहाँ पर डोमेन में कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ये 6 लोग आ रहे हैं, और कोडोमेन में कितने, सातों के सातों मैं लूंगा। ये तो 7 के कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, सॉरी ये 8 आ गए, ये मेरे पास में 8 आ गया, और ये 3 और 2 ये कितने हो गए 5, तो ये मेरे पास में 5 है। दिस इज 1 2 3 4 5। हाँ, तो डोमेन के अंदर 5 एलिमेंट है, रेंज के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, सॉरी दिस इज 7 एलिमेंट आएंगे, और कोडोमेन के अंदर कितना आएगा मेरे पास में 8 एलिमेंट आएगा। तो ये मैंने फिर मैं एक बार ले लूं, एक बार रिव्यू। पहला होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो बेसिक है, जस्ट स्टार्ट फॉर द रिलेशन फंक्शन। दूसरा होता है रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म और उसका रोस्टर फॉर्म। तीसरा है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, कि ये चीजें क्या होती हैं किसी रिलेशन के अंदर। ये मैंने इंसानी रिलेशन लिया जहां पर ह्यूमंस के बीच में जो रिलेशन था हमने उसको एस्टैब्लिश किया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नंबर्स के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.1 उद्घाटन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो करें कम से कम। तो ए और बी दो सेट दिया है, राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो ये क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। तो पहले आप ए में आपके पास 1 और 2 दिया है, b इज इक्वल टू 3 और 4 आपके पास दिया है, तो a क्रॉस b मुझे निकालना है। तो a क्रॉस b में 1, 3 1, 4 मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 को लिंक करना है और 2 और 4 को लिंक करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो सेट को लिंक करना, कनेक्ट करना। तो ये मैंने दो सेट को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो निकला a क्रॉस b, मतलब क्या हो गया, इसको बोलेंगे दिस इज 4। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू निकलती है नंबर ऑफ एलिमेंट उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट्स। ये शायद मैंने वर्ड यूज नहीं किया, अभी याद आ गया रैंडमली। तो सेट्स की कोऑर्डिनलिटी मतलब होता है, सेट्स की कोऑर्डिनलिटी मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट है, तो ये इसकी कोऑर्डिनलिटी है। कोऑर्डिनलिटी 2 2 और ये कितना हो गया इसका 4, इसके अंदर 4 मेरे पास एलिमेंट है। अच्छा, अब इसमें बोला हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। अच्छा, सबसेट निकालना आता है, तो सबसेट निकालना हम लोग जरा शुरू कर लेते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4, तो सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला था 2 की पावर n, हमारे पास वो फॉर्मूला था। तो हम क्या करेंगे, वही वाला चीज यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो हम इसके अंदर डिफरेंट जो सबसेट्स निकालेंगे उसका नाम a b है, इसका a क्रॉस b है। आप कुछ भी रख लो, आप रख लीजिए p इज इक्वल टू, तो देखो ये 1, 3, ये जो हमारे पास आया ये अकेला, ये 1 और 3 का ऑर्डर पेयर जो बना मेरे पास, ये अकेला हमारे पास एक इसका एलिमेंट है। फिर 1, 4, फिर 2, 3, देन 2, 4। तो ये मेरे पास अलग अलग, मेरे पास क्या सिंगल के मेरे पास ये ऐसे 4 मेरे पास ये बने। आगे हमारे पास ये 4 मैंने सिंगल के बनाए। अब हो सकता है कि इसके अंदर ये 2 मेरे पास अलग से बन जाए, तो ये 1 3 और 1 और ये 4, तो ये 2 को मिला के आपका एक सेट बने। तो एक सेट हमारे पास ये बना, ये 1, 4 और ये 2, 3, मैंने इनको मिला करके, इन दोनों को मिला के एक सेट बनाया। फिर 2, 3 एंड 2, 4, मैंने इनको मिला के आपका एक सेट बनाया। देखो जोड़े के हिसाब से इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया। इसके साथ में ये नहीं बना, 1 3 के साथ में 2 3 नहीं आया, तो 1 3 वाला और 2 3 वाला एक ये बन सकता है। 1 3 का 2 4 के साथ में भी नहीं बना, 1, 3 और 2, 4 के साथ में भी आपका ये अलग अलग मेरे पास ये सेट बन सकते हैं। तो 1 2 3 4, 4 मेरे पास सिंगल वाले हो गए, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 हो गए मेरे पास में। अच्छा, अब आगे हम कौन से करेंगे, 3 3 वाले बनाएंगे। तो 3 3 वाले बनाएंगे, तो दिस इज 1, 3 1, 4 और 2, 3। एक तो ये बनेगा मेरे पास 1 2 3, इन तीनों को इकट्ठा मिला के मैंने एक सेट बनाया। तो एक सेट ये कर्ली ब्रैकेट है। अगला मैं इसके अंदर एक को ड्रॉप कर लेता हूँ, 1, 3 और ये हम ले लेते हैं दिस इज 2, 3 और 2, कितना निकल गया मेरे पास, ये आ गया 4। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर पहले इन तीनों को लिया,
फिर मैंने 1 4 को ड्रॉप किया, अब मैं 2 3 को ड्रॉप कर लेता हूँ, 1 3 देन 1 4 और 2 3 को ड्रॉप करके हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर 2 4 ले लेते हैं। तो ये बने मेरे पास में 3 3 वाले। ठीक है, मैंने ये आपका एक और निकाला और यहाँ से आपके पास में एक और निकाला, तो ये टोटल जो मेरे पास बने इसके 4 बने, इसके मेरे पास 6 बने, इसके मेरे पास 4 हैं सिंगल सिंगल वाले के। तो ये आया 4, ये 6 हैं और ये कितने 4 है टोटल, 6 4 10 और 14। ये खुद भी आपके पास में एवरेज सेट या सबसेट ऑफ इटसेल्फ वो भी कहलाता है आपके पास, तो ये खुद भी आपका काउंट होगा। और एक आपका होगा कौन सा वाला, नल सेट। तो एक और सेट आप कौन सा लेके चलेंगे, नल सेट। तो नल सेट को मिला के आपके पास एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितने मिले मेरे पास में, टोटल 16 बने। तो इसने बोला राइट ए क्रॉस बी, तो वो मैंने यहाँ तक निकाल दिया। हाउ मेनी सबसेट विल हैव, तो आंसर इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 की पावर n। और यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितने निकले, 2 की पावर 4, तो कितने निकले 16। तो ये मेरे पास में 16 मैंने इसके सबसेट अलग अलग, अच्छा इसके नाम मैंने रखे नहीं, आप समझ गए कि इन सेट्स का हर किसी का अलग अलग नाम हो सकता है। तो ये आपके पास में टोटल हमारे पास में कितने बने, 16 सबसेट बने। तो हो सकता है आपको सबसेट लिखने के लिए आ जाए, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सबसेट। मगर आप यहाँ पर आप इसको n ना लेकर के आप इसको m क्रॉस n करें। अच्छा m क्रॉस n क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग मेरे पास में सेट था, तो 2 क्रॉस 2, तो ये कितना निकला मेरे पास में 16 निकला। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं इसी के अंदर आता हूँ और इसके अंदर मैंने ऐसे 16 इन सबको मैंने मिला के आपका मान लीजिए मैंने पावर सेट बनाया, जो मेरे पास में 2 सेट थे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इन सबका क्या करा मैंने 16 मैंने इसके सबसेट बना रखे हैं, तो ये 16 सबसेट आए। अब ये जो 16 सबसेट मेरे पास में निकले हैं, तो जो मेरे पास इन 2 सेट्स से मिला करके जो नंबर ऑफ, इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर का, जो नंबर ऑफ रिलेशंस, जो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन जो यहां बन सकते हैं, टोटल रिलेशन इन दोनों सेट को मिला करके 1 मार्कर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, वो आपके पास में कितने बनेंगे, 2 4 क्या बनेगा, 4 बनेगा या 16 बनेगा, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, ये आपके पास में आएगा 16 नंबर ऑफ रिलेशन। जहां पर आपके पास यहाँ पर 2 और 2 एलिमेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ 16 बनेंगे। 16 मतलब कि सिंगल सिंगल वाले रिलेशन बन जाए, 2 2 के रिलेशन बन जाए, 3 3 के रिलेशन बन जाए। तो व्हाट इज नंबर ऑफ रिलेशन, या जो रिलेशन के नंबर निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, वो a क्रॉस b के जितने एलिमेंट है उनके सबसेट्स जितने होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखो जैसे रामायण वाली फैमिली में टोटल मेरे पास में 35 आए थे ये क्रॉस बी करके, तो 2 की पावर 35 इज अ ह्यूज नंबर, तो उसमें प्रोडक्ट भी तो काफी बड़ा था ना। तो ये जितना बड़ा आपका प्रोडक्ट होगा उतने ज्यादा उसके सबसेट्स होंगे, और जितने ज्यादा सबसेट्स होंगे उसमें उतनी ज्यादा रिलेशंस निकलेंगे। अब वो रिलेशन कैसे भी निकले हमें उससे मतलब नहीं है कि लॉजिकल या इलॉजिकल, वो अलग चीज है। भाई बहन का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उस जो भी हमने भी रामायण फैमिली का लिया था, तो यहाँ भी आप रिलेशन उठ पटांगा 1 3 का रिलेशन या 2 1 4 का रिलेशन, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन क्या होगा उससे उसके डीप में हमें जाना नहीं है, वो हमें देखना नहीं, बट रिलेशन होता क्या है हमने ये चीज देखा। ये आगे जाकर के डिस्क्रीट मैथ्स वगैरह ये एक अलग से ब्रांच चलती है, तो डिस्क्रीट मैथ्स इज अ वेरी गुड थिंग, जहां पर आगे जाके यही सब चीजें कंप्यूटर्स में, प्रोग्रामिंग में और कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह में यही सारे डोमेन, को डोमेन और नंबर ऑफ रिलेशन वगैरह हमारे पास काम आते हैं। तो आज का ये थोड़ा सा एक इंट्रो वीडियो था। होमवर्क में आप लोग ट्राई करोगे, होमवर्क में आप लोग ट्राई करोगे एक्सरसाइज 2.1 ये पूरी फुल आप लोग अब ये ट्राई करो, क्योंकि जितना मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसके बेसिस पे 2.1 तो पूरा हो जाएगा। तो अगले एक्सरसाइज में सीधे मैं 2.2 शुरू करूंगा, 2.1 आप लोग खुद करोगे क्योंकि उसमें सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, सी यू, बाय।